दोस्तों, जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि आखिर इस अनंत ब्रह्मांड की विशालता कितनी है। अरबों गैलेक्सीज और उनमें मौजूद अरबों खरबों तारे जो इस ब्रह्मांड को खास पहचान देते हैं, और सितारों के अलावा प्लैनेट्स, उनके चांद और यहाँ तक कि टाइम की शुरुआत भी तो इसी ब्रह्मांड से ही हुई थी। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद तारों की संख्या धरती पर मौजूद रेत के कणों से भी ज़्यादा है, यानी बिलियन ट्रिलियन स्टार्स इस यूनिवर्स के कैनवास पर सजे हुए हैं। तारों के अलावा धूल और डार्क मैटर से बनी लगभग 200 बिलियन गैलेक्सीज इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, जो अलग अलग आकार और आकृति में इस ब्रह्मांड में स्थित हैं। ये सभी चीज़ें ब्रह्मांड में मौजूद होकर उसकी खूबसूरती को बेशक ही बढ़ाती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज़ अपनी खूबसूरती के लिए ही जानी जाती हो, बल्कि इस ब्रह्मांड का एक बेहद ही डरावना चेहरा भी मौजूद है, जिसमें रहस्य है, अंधेरा है और ये अपने आप में एक पहेली बना हुआ है। तो क्या आप जानना चाहते हैं ब्रह्मांड के उस डरावने चेहरे के बारे में? तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हिमांशु दीक्षित और मैं स्वागत करता हूं आपका नॉलेज वर्ल्ड की एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे ब्लैक होल्स के बारे में। दोस्तों, ब्लैक होल्स को अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो ये ब्रह्मांड में मौजूद वो जगहें हैं जहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी चीज़ इससे बचकर नहीं जा पाती। यहाँ तक कि ब्रह्मांड में मौजूद अब तक की खोजे जाने वाली सबसे तेज चीज़ लाइट भी अपने आप को इस ब्लैक होल की ग्रेविटी से नहीं बचा पाती। ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि ये अपने आसपास की सभी चीज़ों को निगल लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं? ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी चीज़ को कंप्रेस करके अगर हम बहुत छोटा कर दें तो उसके मास और डेंसिटी के कारण उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि उसमें से लाइट का भी पार जाना नामुमकिन हो जाएगा, और उसे ही हम ब्लैक होल्स कहते हैं। ब्लैक होल्स ज़्यादातर तारों से ही बने होते हैं, इसीलिए ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन को समझने से पहले हमें तारे कैसे बनते हैं उसे समझना होगा। दरअसल तारों का फॉर्मेशन गैलेक्सीज में मौजूद धूल और गैस से बने बादलों से होता है। इन गैस और धूल से बने बादलों को हम नेबुला कहते हैं। इन नेबुलाज में ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद होता है। जब धूल और गैसेस से बने इन नेबुलाज की डेंसिटी बढ़ती है तो ये अपनी ही ग्रेविटी के कारण अपने सेंटर की तरफ कंप्रेस होने लगते हैं। कंप्रेस होने के कारण इनका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने लगते हैं और लगभग एक ठोस गोल संरचना का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम तारे कहते हैं। अब तारों के अंदर से निकली हीट के कारण ही इनका ग्रेविटेशनल इफेक्ट बैलेंस हो पाता है। इसीलिए जब तारों में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो वो तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। अब अपने ही हाइड्रोजन को खत्म कर चुके इन तारों में एक विस्फोट होता है, जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। इस विस्फोट के बाद अगर उस तारे का कोई घनत्व यानी डेंसिटी वाला हिस्सा बचता है तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। ऐसे न्यूट्रॉन स्टार्स पर बहुत ज़्यादा गुरुत्वीय खिंचाव यानी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के चलते ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं, और एक निश्चित सीमा यानी क्रिटिकल लिमिट तक सिकुड़ने के बाद इस तारे का स्पेस और टाइम से रिलेशन खत्म हो जाता है, और ये अपने में ही स्पेस और टाइम का अस्तित्व मिट जाने के कारण गायब होने लगते हैं, और यही वो अदृश्य पिंड होते हैं जिन्हें हम ब्लैक होल कहते हैं। इन ब्लैक होल्स का सारा मास एक ही पॉइंट पर केंद्रित होता है, जिसे सेंट्रल सिंगुलैरिटी पॉइंट भी कहते हैं। इस पॉइंट के आसपास की एरिया को इवेंट हॉरिजन कहते हैं। इस इवेंट हॉरिजन के बाहर कोई भी चीज़, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं जा सकती, और इस जगह से समय का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की माने तो अगर कोई ऑब्जर्वर इस ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजन के पास खड़ा है तो उसके लिए समय औरों के मुकाबले धीमा गुजरेगा।
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि समय ब्रह्मांड में मौजूद अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। यानी धरती पर अभी जो समय चल रहा है, ब्रह्मांड में दूर स्थित किसी ग्रह पर या तो ये समय बहुत तेज या बहुत धीमा गुजर रहा होगा। इसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। ब्लैक होल्स की ग्रेविटी में आकर उसके अंदर गिरने वाली कोई भी चीज़ के टुकड़े हो जाएंगे और वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी। वो चीज़ ब्लैक होल की डेंसिटी में किसी अज्ञात जगह पर चली जाएगी, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को कुछ भी नहीं पता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।